तो आज का टॉपिक हम लोग का आइडियलिज्म इन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करना है। आइडियलिज्म्स माइंड डिपेंडेंट होता है, यानी कि आदर्शवाद का उत्पत्ति वास्तव में मस्तिष्क के द्वारा होता है। मानव का विचार, आइडिया, बिलीव्स, वैल्यू शेप द रियलिटी एंड नॉलेज, यानी कि जो मानव के विचार होते हैं, उनका थिंकिंग होता है, उनका विश्वास होता है, मूल्य जो होता है, ये सभी ज्ञान और वास्तविकता को आकार देते हैं। आइडियलिज्म अपोजिस द मेटेरियलिज्म्स एंड नेचुरलिज्म्स, यानी कि जो आदर्शवाद होता है वो भौतिकवाद और प्रकृतिवाद का विरोध करता है, जिसमें कि प्रकृतिवाद या मेटेरियलिज्म में मटेरियल वर्ल्ड पर जहाँ भौतिकवादी विश्व पर बल दिया जाता है, वहीं आदर्शवाद विचारों से उत्पन्न है। इसीलिए इसकी उत्पत्ति बताया जाता है कि मस्तिष्क से होती है। ये जो भौतिक संरचना है वो दिमाग पर हम लोगों का मस्तिष्क से डिपेंड करता है। माइंड इज़ द फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नॉलेज, यानी मस्तिष्क ही हमारे ज्ञान और अस्तित्व का नींव है। रियलिटी इज अंडरस्टूड थ्रू द आइडियाज एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जो ये भौतिक दुनिया है यानी वास्तविकता है, वह विचारों और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। तो व्यक्तिगत अनुभव पर जैसे ही हम लोग बात कर दिए, ये रीजनलिज्म की ओर जाएगा। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शंस, मानव के बोध से स्वतंत्र कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है। जो भी कुछ है ये दुनिया की वास्तविकता, वो मानवीय बोध पर डिपेंड करता है। ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड मोर बाय इंटेंशन एंड थॉट्स देन बाय द फिजिकल फैक्टर्स। तो ये जो आइडियलिज्म मानता है कि जो मानव का व्यवहार है वह इंटेंशन और थॉट के द्वारा आधारित है, न कि भौतिक दुनिया पर। इस तरह से हम लोग को भूगोल में आदर्शवाद समझ में आया कि ज्योग्राफी शुड स्टडी ह्यूमन इंटेंशंस। भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है? मानवीय इंटेंशन को समझना, मीनिंग और परसेप्शंस को समझना। ज्योग्राफर मस्ट अंडरस्टूड हाउ पीपल परसीव एंड इंटरप्रेट लैंडस्केप्स, यानी भूगोलवेत्ता का काम ये है कि जो भी लैंडस्केप्स है उसको लोग कैसे देखते हैं और कैसे उसका व्याख्या करते हैं। कुल मिलाकर आइडियलिज्म मस्तिष्क पर डिपेंड करता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। ह्यूमन एक्शन एंड इन्वायरमेंटल चेंज आर द बेस्ट एक्सप्लेन टू द मेंटल प्रोसेस। तो मानवीय क्रिया और पर्यावरणीय परिवर्तन ये मस्तिष्क के प्रक्रिया के द्वारा ही, मस्तिष्क के समझ के द्वारा ही एक्सप्लेन हो पाता है। डेविड ले एंड गुल्के ये आदर्शवादी लोग हैं। लियोनार्ड गुल्के क्या बोलते हैं कि लियोनार्ड गुल्के वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ द आइडियलिज्म इन ज्योग्राफी। भूगोल में आदर्शवाद के बहुत बड़े वकालत करते हैं, ये समर्थक हैं। उनका कहना है कि ज्योग्राफर शुड अंडरस्टैंड द थॉट्स, मोटिव्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल्स, यानी ज्योग्राफर्स को क्या करना चाहिए? लोगों की विचार, उनकी प्रेरणा, उनके एक्सपेक्टेशन को समझना है। कुल मिलाकर ये बाहरी जो दुनिया है वह विचारों पर डिपेंड करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज शुड बी इंटरप्रेटेड बाय द रिकंस्ट्रक्टिंग द थिंकिंग बिहाइंड एक्शंस। तो कोई भी हम लोग एक्शंस करते हैं, जगत में कोई भी घटना करते हैं, वो सभी हमारे थिंकिंग पर डिपेंड करता है। इस तरह से आइडियलिज्म वर्सिथियन, जिसको हम लोग इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, यानी समझ का जो व्याख्या करते हैं, इसके लिए वर्सिथियन यूज किया जाता है। आइडियलिज्म इसका उपयोग करता है। तो इस तरह से विचारों के द्वारा किसी चीज़ का व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग करता है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि आइडियलिज्म वर्सिथियन का उपयोग करता है।
रिकंस्ट्रक्ट द ह्यूमन थॉट एंड इंटेंशंस, मानवीय विचार और अभिप्रेरणा को रिकंस्ट्रक्ट करता है, पुनर्रचना करता है। एक्सप्लेन वाई पीपल एक्टेड इन अ पार्टिकुलर वे, और ये इस तरह से व्याख्या करने का कोशिश करता कि क्यों लोग कुछ खास तरीके से एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं। रिजेक्टेड द नोमोथेटिक अप्रोच ऑफ द पॉजिटिविज्म्स, जो प्रत्यक्षवाद आया था, मात्रात्मक क्रांति आया था, जो भूगोल को सैद्धांतिक बनाने के लिए काम कर रहा था, उसको आइडियलिज्म ने रिजेक्ट कर दिया। और सपोर्ट एंड द आइडियोग्राफिक अप्रोच, और जो हम्बोल्ट का हार्टसोन का आइडियोग्राफिक विचारधारा था, यानी रीजनल जो डाइवर्सिटी थी उसको समर्थन दिया, सब्जेक्टिव नॉलेज को इम्पोर्टेंस दिया आइडियलिज्म से। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आइडियलिज्म हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वैल्यूज, डिसीजन मेकिंग। तो आदर्शवाद जो है मानवीय सचेतता, मूल्य, निर्णय प्रक्रिया, इन सबों को महत्व दिया। स्ट्रेंथ द ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, मानववादी भूगोल को स्ट्रेंथ दिया। प्रोवाइड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप्स, और इस तरह से आदर्शवाद मानव पर्यावरण संबंध का गहरा समझ प्रदान करता है। भूगोल को आइडियोग्राफिक स्टडी के रूप में एक्सप्लेन कर पाता है। तो हम लोग कंक्लूजन के रूप में क्या देख पा रहे हैं कि आइडियलिज्म का जो मेन आइडिया है वो मानता है कि मानव की जो गतिविधि हैं वो विचार, विश्वास, मूल्य, इमोशन के द्वारा तय होता है, न कि फिजिकल एनवायरनमेंट के द्वारा। और जोग्राफर्स को मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें लोगों का बोध और कल्चरल मूल्य मजबूत आधार देते हैं। यानी इन्हीं के द्वारा लोगों का जो बोध है, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उसके द्वारा मानव पर्यावरण संबंध के अध्ययन पर भूगोलवेत्ता का अध्ययन करना चाहिए। सेम लैंडस्केप कैन हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर द डिफरेंट सोसाइटी एंड टाइम पीरियड्स, यानी अलग अलग समाज और अलग अलग टाइम पीरियड में वही लैंडस्केप्स का अलग अलग मीनिंग होता है। एग्जाम्पल, ओल्ड फोर्ट इन इंडिया, जो भारत में पुराने किले हैं, हैव बिकम द टूरिस्ट अट्रैक्शंस, आगे चल के टूरिस्ट अट्रैक्शंस हो गए। और प्राचीन काल में मिलिट्री स्ट्रक्चर के वो क्षेत्र थे, लेकिन अभी आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे हैं जो पुराने किले हैं वो क्या हो गए, टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। इसी तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियलिज्म्स, आदर्शवाद का क्या महत्व है। एम्फेसाइज द रोल ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन शेपिंग द ज्योग्राफिकल लैंडस्केप्स, मानवीय एजेंसी की भूमिका ज्योग्राफिकल लैंडस्केप को आकार देता है। यानी विचार हमारा ज्योग्राफिकल लैंडस्केप्स को आकार देता, मानव उसी तरह की गतिविधि करने लगता है। और इस तरह से आइडियलिज्म इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इज अंडरस्टैंडिंग द स्पेशियल पैटर्न्स, तो संस्कृति की जो मूल्य है वो स्थानिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं, स्थानिक प्रतिरूप के रूप में देखते हैं। Recognize that the generalization are limited because every society has unique cultural characteristics. तो इस तरह से आइडियलिज्म सामान्यीकरण की सीमा मानता है, सामान्यीकरण करने में सीमा है, क्योंकि हर यूनिक कल्चरल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, प्रत्येक समाज की एक यूनिक कल्चर होती है। आलोचना क्या किया जाता है आइडियलिज्म का, डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई सिग्निफिकेंटली बिकॉज आइडिया एंड बिलीफ्स आर सब्जेक्टिव। तो आइडियलिज्म को वेरीफाई करना वैज्ञानिक ढंग से कठिन है, क्योंकि बिलीव्स और सब्जेक्टिव यानी कि विश्वास और व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं उनमें वेरिएशंस मिलता है, उसमें कोई साइंटिफिक वो नहीं मिलता, एक ही तरह का नहीं मिलता। कैन नॉट ऑलवेज प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव इम्पेरिकल एक्सप्लेनेशन, जो आइडियलिज्म है वस्तुनिष्ठ या अनुभवात्मक व्याख्या नहीं देता है, व्यक्तिगत बात करने लगता है। ऑफन इग्नोर्स ऑफ द रोल ऑफ फिजिकल और इन्वायरमेंट फैक्टर्स, और इस तरह से जो विचारवाद है वो भौतिक और पर्यावरणीय कारकों को इग्नोर कर देता है।
लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी इन नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञानों में इसका सीमित प्रयोग है। वेयर एम्पिरिकल एविडेंस इज इसेंशियल, जहाँ की अनुभवात्मक साक्ष्य जरूरी होते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द ज्योग्राफी देखिए तो शिफ्टेड ज्योग्राफी फ्रॉम प्योरली इन्वायरमेंट एक्सप्लेनेशन टू द ह्यूमन सेंटर्ड, तो जो प्योरली इन्वायरमेंटल एक्सप्लेनेशंस था वो ह्यूमन सेंट्रल इंटरप्रिटेशंस में आइडियलिज्म के द्वारा बदल गया। कल्चरल परसेप्शन, वैल्यू, डिसीजन मेकिंग, इन सबों को महत्व बढ़ गया ज्योग्राफी में, और इस तरह से ज्योग्राफी को ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी के रूप में विकसित करने में योगदान दिया। और हम लोग देखते हैं कि आइडियलिज्म का भूगोल के किस क्षेत्र पर ज़्यादा रोल रहा, तो रीजनल ज्योग्राफी की ओर ज़्यादा रोल रहा, ताकि कॉमन कल्चर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, बिलीव, वैल्यू, ये सब इसके आधार पर रीजन को पहचाना जाए, क्या कॉमन कल्चर, क्या वहाँ विश्वास, वैल्यू, ये क्या कैसा है, न कि केवल भौतिक विशेषताओं पर। ह्यूमन बिहेवियर का बात किया गया, यूज ऑफ मॉडल्स, तो आइडियलिस्टिक शेप द यूज ऑफ सिंप्लीफाइड एंड हाइपोथेटिकल मॉडल्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार को समझने के लिए परिकल्पनात्मक मॉडल बनाने पर वो बल दे रहे हैं। मानथ्यूनियन लैंड यूज मॉडल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द रेशनल फार्मर अंडर द आइडियल कंडीशंस, तो ये सब बिहेवियरल मॉडल्स बनाने पर बोल दे रहे हैं, जैसे मानथ्यूनियन का मॉडल्स है। मॉडल हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ पीपल एक्ट इन द स्पेसिफिक सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। और ये आइडियलिज्म है प्रत्यक्षवाद का आलोचना करता है, एक्सेसिव जो हम लोग क्वांटिटी जो यूज कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग आइडियलिज्म्स का रोल देख रहे हैं कि आइडियलिज्म ने भूगोल को ह्यूमन एक्शन, विचारधारा के द्वारा ह्यूमन एक्शन को निर्धारित कर पाता है, और इस तरह से आइडियलिज्म ने ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर, रीजनल डिफरेंसेस, इन सबों का गहन अध्ययन करने पर बल दिया। तो इस तरह से आइडियलिज्म हम लोग समझ गए। आइडियलिज्म अर्ग्यू दैट द ज्योग्राफिकल फिनोमिना आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन आइडियाज, कल्चर एंड वैल्यूज। तो इस तरह से जो भौगोलिक घटनाएं होती हैं वो मानवीय विचार, संस्कृति और वैल्यू पर आधारित हैं। मॉडर्न ज्योग्राफी combines idealistic insight with the empirical and environmental approaches for a more balanced explanation। इस तरह से आधुनिक भूगोल जो है, जो आदर्शवादियों का इन्वायरमेंट के प्रति अपने विचारधारा वगैरह, कल्चरल एक्टिविटी के द्वारा या मूल्यों के द्वारा एक संतुलित व्याख्या करने पर बल दिए। तो इस तरह से हम लोग समझ पाए कि आइडियलिज्म ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी को प्रमोट करता है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी को आधार देता है। थैंक यू।